बोलो सतगुरु रविदास महाराज की ताकत लगाइए एक बार। बोले स्वामी समनदास जी महाराज की जय। भंडारा खा लिया और बैठ गए हैं। आप तो उस सत्संग में बैठे हैं जिस सत्संग के रचयिता, संस्थापक और अध्यक्ष अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड कमेटी सुकरताल, जिसके मालिक सुख संयोग में अपनी गद्दी पर विराजमान सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं। हर बार हाथ उठा रहे हो आप, लेकिन अपने रहबर, अपने मालिक के लिए आप लोगों के हाथ आपके कपड़ों में। इनसे बड़ी पावर में दुनिया में किसी को नहीं मानता अपने जीवन में। जिस सत्संग को आप सुनते हो, आज देश विदेश में सत्संग बजते हैं, तो वो पावर गुरु समनदास जी महाराज ने किसी और के बस की बात नहीं है। समझ गए? जिस मोमेंट को स्वामी समनदास जी महाराज ने खड़ा किया, यहां तक ला करके 103 साल की उम्र टेंट के नीचे गुजार दी। कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उससे पहले तो कभी सत्संग नहीं होते थे। उससे पहले तो लोग रविदास जी को नहीं जानते थे, कहते थे रविदास रविदास। और मेरा भाई आप लोगों से निवेदन, आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। आने वाली 12 दिसंबर का कार्यक्रम मेरे घर पे हर साल होता है। पनियाला गांव, तासीपुर मेरी ससुराल, पास में तासीपुर मेरी ससुराल और पनियाला मेरा गांव, जहां पर पिछले साल विनय रतन जी भी पहुंचे थे और भीम आर्मी की समस्त टीम पहुंची थी। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ मेरा कार्यक्रम कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अब तो बहुत दूर तक सदगुरु महाराज की छतर छाया है, जो जाते रहते हैं। तो मैं तो खैर आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं आया था, आज सुनने के लिए आया। सुनाने वाले तो सभी हैं, सुनने वाला भी तो चाहिए, है ना। मुझे तो आप लोग सुनते ही हैं यूट्यूब चैनल पर, खुशी टीवी के माध्यम से हर वाणी को आप सुनते हैं। अभी आने वाले 2024 के लिए भी नए नए वाणी, नए नए भजन तैयार किए गए हैं। परंतु मैं एक गुरु महाराज के चरणों में आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर मैं बैठकर सुन सकता हूँ तो सभी में वो क्षमता होनी चाहिए कि हम भी सुनकर जाए, है ना। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, जिसको एक हाथ दिया है इस मालिक ने वो एक उठाओ, और जिसको दोनों दिए हैं दोनों उठाओ। क्यों? क्योंकि झाड़ू देखिए, कभी तो घर में कूड़ा साफ करती है। झाड़ू जब तक एक सूत्र में रहती है तो घर का कूड़ा साफ करती है, लेकिन जब वो झाड़ू अपने सूत्र से टूट जाती है तो अपने आप कूड़ा बन जाती है। मेरे समाज के लोगों, कूड़ा मत बनो, एक होकर दिखाओ। एक होकर के ही हम लोगों की पावर, हम लोगों की ताकत है। दोनों मिशन एक है, एक राजनीतिक है तो एक आध्यात्मिक है। दोनों का रास्ता एक है। ये बल्ब जो आप देख रहे हैं, जो लाइटें जल रही हैं, ये भी 2 तारों से जल रही है, और कलर भी 2 ही बनाए हैं भगवान ने। मैं तो भगवान को नहीं मानता, भगवान तो मेरे अंदर है। वह माने भूमि, गय माने गगन, वह माने वायु, न माने नीर, यानी कि पानी। अगर पानी नहीं होगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा, हवा नहीं होगी तो नहीं जी पाऊंगा। लेकिन आप पता नहीं कौन से भगवान को ढूंढते फिर नहीं पाई है। जो भी मिला वो गुरु के चरणों में मिला। तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ, 2 शब्द बोलने से पहले वाणी बाद में सुनाऊंगा। पहले मेरे बड़े भाई बुल्ले साहब से निवेदन करूंगा, जिनके विचार बड़े सुंदर होते हैं और जो शेर के माइक पर दौड़ते हैं। हमारे बुल्ले साहब जो सारसपुर से पहुंचे हैं, इनके लिए 2 शब्द कहूंगा। और समस्त भीम आर्मी की जो टीम है, इन सब की तरफ से आप लोगों को 2 शब्द कहूंगा कि जो जलता है उसे जलने दो, बुझाना इनका काम नहीं। मैं भी सुन जाता, जो जलता है उसे जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं। और हम जलाकर राख ना कर दें तो अम्बेडकरवादी और रविदास हमारा नाम नहीं। आइएगा, बुल्ले साजी से निवेदन करूंगा, अपनी वाणी सुनाने से पहले आपके 2 शब्द जरूर सुनूं, है ना। फिर तो इनकी मर्जी है, मुझे सुनकर जाए ना जाए कोई बात नहीं, है ना। बुल्ले जी आइए, आप बड़े अच्छे वक्ता आप लोगों के आज यहाँ पर। आइए मेरे बात जरूर है ना, जरूर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं।
आइए बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। अभी आवाज नहीं है, आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि जीत की तो क्या, तासीपुर के लोग जो घाटों पर सो रहे हैं तुम्हारे जयकारे की आवाज को सुने और घाट से नीचे गिर करके इस दरबार में आ जाए। प्यारे भक्तों, बोले स्वामी समनदास महाराज की। अब एक काम कीजिए भैया, सामने से हट जाइए। ऑलरेडी मुझे बहुत लोग सुनते हैं, आप कैमरे बंद कर दीजिए, है ना। साहिब मोहे ना बिसारिए, मोरे सतगुरु मोहे ना बिसारिए। ये चाहे लाख लोग मिल जाए, हम जैसे तुमको बहुत हैं, पर सतगुरु तुम जैसा हमको नहीं। मेरे स्वामी, कभी इस क्षेत्र और इस आश्रम के अंदर ऐसी शोभा यात्रा निकाली जाती थी जो पूरे उत्तराखंड के अंदर आज भी नहीं निकलती। जब स्वामी समनदास जी महाराज इस धराधाम इस आश्रम पर पहुंचते थे तो रुड़की रेलवे स्टेशन से ही ढोल धमाके के साथ इस पावर को लाया जाता था जो आपके समक्ष आज सूक्ष्म रूप में गद्दी पर विराजमान है। लोग कहते हैं कि दुनिया से चले गए, अरे ये जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती पर गुरु समनदास का नाम रहेगा। मेरे समाज के क्यों? क्योंकि मैंने देखा है इनको अपनी आंखों से, मैंने सुना है, मैंने वो चीज परखी है जो इनके अंदर थी। आज दुनिया भर में इतने मिशन चल रहे हैं, गुरु रविदास जी के मिशन को बढ़ाने के लिए निरंजन दास जी का भी मिशन चल रहा है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान स्वामी समनदास जी के पास था वो किसी के पास नहीं है। मेरे समाज के लोगों किसी के पास नहीं है। इसीलिए हे मेरी माँ जी, सीधे बैठो बेटी, जैसे स्कूल में बैठा करते थे, सीखो कुछ, समझ गए? जीवन बीत गया आपका पत्थर की मूर्ति पर हलवा लगाते लगाते। अगर ये हलवा अपनी सास के मुंह पर लगा दिया होता, अपनी माँ के मुंह पर लगा दिया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, जीवन में धक्के ना खा पाए। क्यों? क्योंकि मीरा का नाम दुनिया जानती है। मीरा ने कभी गुरु रविदास जी को हलवा नहीं खिलाया, उसने गुरु रविदास जी के चरण छुए हैं। और ये चमार को चरण बाद में छूती है, पहले संतों का मुंह पकड़ लेती है। ये कहाँ का दस्तूर है? साथ साथ अपमान करते हैं संतों का जो गुरु के मुंह को पकड़ा जाता है, गुरु के चरणों में मिलता है जो मिलता है। क्यों? क्योंकि मीरा ने अमीरी की तो ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब कुछ लुटा बैठी, और भक्ति की तो ऐसी की गुरु जी के चरणों में जा बैठी। वो मीरा जो राणा खानदान की चमारों का एक भी नाम नहीं है,
मीरा झाली कमाली योगवती सदना कसाई बादशाह सिकंदर राजा बिरबा राजा बैन सिंह वगैरह इनमें चमार कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि चमारों ने ना तो अपने बाप को बाप पहले कहा और ना आज अपने बाप को बाप कह रहे हैं, दूसरे के बाप को बाप बना रहे हैं। आइएगा निवेदन, ज्यादा समय ना लेते हुए सुंदर वाणी हृदय सम्राट जिनकी चरणों से और जिनके आशीर्वाद से आप लोग सुनेंगे ये सुंदर वाणी उन्हीं रचयिता के चरणों में प्रस्तुत जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। मुझे भी सत्संग सुनते हुए काफी समय हो गया बैठे हुए। अरे कुछ उस रहबर के लिए तो बोलो। कभी डर था उनका लोगों के मन में, जब अपनी गलती पर बैठते थे तो सांस नहीं निकलती थी बच्चों छोटी, और आज देखो कोई डर कोई डर कोई डर कोई डर। ये डर ही तो खत्म हो गया आपका। अगर यही डर आपके अंदर होता तो आप लोग इधर उधर ना भटकते, आज आराम से बैठकर सत्संग सुनते। मेरे समाज के लोग आराम से सत्संग क्या चीज समझ गए। आइएगा मेरे हृदय सम्राट, मेरी धड़कन को चलाने वाले स्वामी समनदास जी महाराज जिनके बचपन का नाम हुक्म चंद और माता का नाम लक्ष्मी, पिता का नाम तुलसी, जन्म गांव लाख में जन्मे गुरु दास जी महाराज। बोलो सतगुरु महाराज की। नमो नमो गुरुदेव जी, धरू चरण में शीश। नमो नमो गुरुदेव जी, धरू चरण में शीश। स्वामी सतगुरु समनदास जी मुझे ज्ञान करो बख्शीश। बोलो सतगुरु महाराज की द्वार की। वही काम होने का शब्द ही सुनने। अभी एच गौतम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि शब्द शब्द सभी कहे और शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द बने औषधि एक करे सो खाओ। समझ गए? इन दांतों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, शब्द सुनने पड़ेंगे और सुनकर गुनने पड़ेंगे, तब जाकर के ये मोमेंट आगे बढ़ पाएगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। कौन कौन जानते हैं, कौन कौन मानते हैं स्वामी समनदास जी को? एक बार हाथ उठाए जरा, जो स्वामी जी को मानते हैं। हाँ बस ऐसे ही सभी। ये 5 किलो की गर्दन मत हिलाना, हिलाने के लिए तो 2 ग्राम की जुबान बहुत है। समझ गए? इसी से गाली देते हो और इसी से गुरु के नाम को लेते हो। सुधर जाओ मेरी माताओं बहनों, सुधर जाओ, अभी भी समय है। संतों ने निवेदन कर दिया है क्या? थारे बिन बचावे जी गुरु को हे जी मेरे समनदास महाराज। समनदास महाराज हे गुरु जी मारे रविदास महाराज। वही समनदास जी महाराज जिनको स्वयं रविदास जी महाराज ने दर्शन दिया और उन्हीं का रूप बनकर के स्वामी समनदास जी महाराज हुक्मचंद से समनदास बनाए। इस वाणी के माध्यम से सुनेंगे, एक एक कली सुनने के लायक है। आइएगा। तारे बिन बचावे गुरु को हे जी मेरे समनदास महाराज। तारे बिन बचावे गुरु को हे जी मेरे समनदास महाराज। समनदास महाराज गुरु जी मेरे रविदास महाराज। बचावे गुरु को हे जी मेरे समनदास महाराज।
से समर दास बन आए, हुकम चंद से समर दास बन आए। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत 12 साल की उम्र से पहले स्वामी समरदास जी महाराज का नाम हुकमचंद हुआ करता था, और 12 साल के बाद जैसे ही ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की शरण में गए और गांव भविष्य के अंदर स्वामी समरदास जी महाराज को 41 दिन की भर्ती में गड्ढा करनी पड़ी, और जब 41 दिन के बाद स्वामी समरदास जी महाराज को समाधि से बाहर निकाला गया तो हुकमचंद के नाम से नहीं, स्वामी समरदास जी महाराज के नाम से निकाला गया। हुकमचंद से समर दास बन आए, हुकमचंद से समर दास बन आए। प्रकाश जी मेरे समरदास महाराज, बताए गुरु कौन जी मेरे समरदास समरदास महाराज, गुरु जी मेरे रविदास महाराज, गुरु कौन जी मेरे क्या करोगे? सतगुरु महाराज की, आकर के बोलो सतगुरु महाराज की, आज के पावन सत्संग की। सुनिएगा जरा ध्यान से, करताल में गुरु की दुगति बनाई, करताल में गुरु की दुगति बनाई। करताल में गुरु की दुगति बनाई, करताल में गुरु की दुगति बनाई। भगत ज्ञान जी मारो समरदास महाराज, हरि बजाए गुरु कौन जी मेरे समरदास। दास तेरा भजन बनावे, दास तेरा भजन बनावे। यो पनियाले वाला तेरी महिमा को गावे, पनियाले वाला तेरी महिमा को गावे। श्री रविदास की कथा मैं सुनाऊं, सतगुरु का तुम्हें ज्ञान बताऊं। जय रवि
महाराज की जय हो। आइएगा कुछ समय चाहता हूं कि अगर गलती हो गई हो आइएगा, निवेदन करूंगा